एग्जैक्टली, हर जाए। तुम्हें अंदाजा भी है, आग लग सकती है, इंसान मर भी सकता है। अरे तुम ये गैस का पाइप क्यों निकाल रही हो? जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। हंसने वाली बात कि मेरे ही ऑफिस में मेरा ही चेक पे चेक कर दिया जाता है। अलीज़े, किस अजीम इंसान ने दिया आपको ये इंस्ट्रक्शन? सर वो मिस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ये अच्छा नहीं कर रही। फिर तुम चाहे किसी से भी क्यों ना बात करो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मर्द मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं ना, छोड़ने से हमेशा नुकसान औरत का होता है, मर्द का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर वो साथ में भागे। एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत जैसे जज्बे पे यकीन नहीं है मुझे, किसी की बातों में आके छोड़ नहीं देते। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मेरी कल की बातों की वजह से तुम परेशान हो गए हो ना? मुझे तुमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। अगर मेरा बेटा उसके साथ खुश है तो मुझे तुम्हारी खुशी दुनिया की सब चीजों से ज्यादा अजीज है। यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात वो मुझसे छुपाएगी। हाँ, बातें तो उसने और भी बहुत छुपाई हैं। क्या कुछ जानती हैं आप? हाँ, जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ। तुम्हें इसलिए नहीं कहा, मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। नहीं, कुछ भी नहीं जानता मैं। अगर तुम मेरी पहले सारी बातें मान लेते ना, तो आज तुम्हारे चेहरे पर ही अफसुर्दगी ना होती। सच, तुम माया के साथ बहुत खुश रहते। और तुम जानते हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, आफरीन और माया ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। नाराज है ना मुझसे। इतनी बार मैंने कॉल की लेकिन कोई अटेंड ही नहीं की। अच्छा मामा, मैं थक गया हूँ, सोता हूँ जाके। हाँ बेटा, जाओ मेरी जान, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। शादी से पहले तुमने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछूं। क्यों? I mean, ऐसा क्या था जो तुम मुझे बता नहीं सके? बताने के लायक कुछ था नहीं ना, इसलिए। ये भी नहीं कि मेहंदी की रात तुम्हारी शादी टूट गई थी। क्योंकि तुम्हारी बहन ने किसी अमीर लड़के से शादी कर और मेहंदी की रात सबको पता चल गया। किसने बताया? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। I can't believe it, Elise. इतनी बड़ी बात तो मुझसे छुपाओगी? आपने कहा था ना कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मेरे माजी से इसलिए बताया नहीं, और हमजा बता भी देती तो क्या ही कर लेते आप, कुछ भी तो नहीं। कम से कम मामा की आंखों में सुरखरू तो हो जाता ना कि मैं अपनी एलिजा के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि नहीं जानता। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामा घामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा,
और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं, तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं। पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है, क्या कोई दबाव आया या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी? इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं, एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं, तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं। पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेगार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामाघामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा, और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर, और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं,
तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं, पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है। क्या कोई दबाव आया या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी? इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं, एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं, पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेगार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामाघामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा, और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर, और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं, तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं, पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है, क्या कोई दबाव आया या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी? इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं,
मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं। पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेगार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामाघामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा, और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर, और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं, तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं। पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है। क्या कोई दबाव आया,
या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी। इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं, एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं, पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेगार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामाघामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा,
और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं, तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं। पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है, क्या कोई दबाव आया या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी? इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं, एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं, तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं। पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेगार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर। परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है।
लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है। हंसी ठिठोली वाली मुलाकात अचानक शक, घामाघामी और खौफ की लहरों में बदल जाती है। दोस्तों की वो पुरानी गर्मजोशी, हाँ में हाँ मिलाते हुए बातें और यादों के ठहाके एक एक कर असलियत के पर्दे फाड़ने लगते हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कभी बीमारी का जिक्र छुपा रखा, और किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सुकून है। पर इन हल्की सी बातों के पीछे छिपे रहते और दबे हुए जज्बात खुलने लगते हैं। सबकी निगाहें सिकंदर पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, गायब लोगों की चर्चा और उन वॉइस नोट्स की खबर ने माहौल को इतना जिंदा कर दिया था कि हवा में ही जैसे बिजली कड़क रही हो। वो वॉइस नोट्स जिनमें किसी की जान लेने की धमकी सुनाई देती है, पुलिस के हाथों में जाकर सबूत बन जाने का डर, और दोस्ती में उठे सवाल, ये सब धीरे धीरे रिश्तों में दरारें डालने लगता है। मुलाकात का हर लम्हा अब तकरारों के बहाने बन गया। कोई एक एक बात पर शक कर रहा है, कोई पहले से हुई बातों को जोड़कर अब नए अर्थ दे रहा है। एक महिला बताती है कि उसने हफीज साहब को बुलाया ही नहीं, तो कोई कहता है कि अगवा जैसी बातें बेबुनियाद हैं। पर वॉइस नोट्स की सच्चाई ने सब कुछ उलट पलट कर रखा है। सिकंदर के गुस्से को बार बार समझाने की कोशिशें, और हर बार वही पुराना तर्क कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। पर उस कुछ भी का असर आज किसी के कैरियर, इज्जत और आजीविका पर पड़ने वाला है। सलमा बेगम का भी जिक्र आता है, जिसने पहले केस वापस लेने का भरोसा दिलाया था और बाद में अपना निर्णय बदल लिया। यह बदलाव असहज सवाल खड़े कर देता है। क्या कोई दबाव आया, या किसी ने फिर से सच्चाई बदल दी? इसके बीच परिवार और समाज की शर्तें भी जोर से सुनाई देती हैं। बदनामी और शोहरत की चिंता, विश्वासघात का डर, और यही सब किसी न किसी के मुंह खोलने पर रिश्तों को कैसे तोड़ देगा। कुछ तो सीधे सीधे धमकियां देते हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा जैसी बातें हवा में तैरती हैं, और इन्हीं खतरों की गूंज लोगों के दिलों पर भारी पड़ती है। माहौल में दो तरह की भावनाएं एक साथ उभरती हैं। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्सा और बदले की आग। कुछ लोग शर्म से चुप हैं, तो कुछ मुखर होकर सच का इंतजार करते हैं। पर सच निकलने पर क्या बचेगा? कौन बेकार साबित होगा और किसकी जिंदगी बिखर जाएगी? यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह एक छोटी सी बात, एक गुस्से में कही गई बात,
या एक वॉइस नोट एक पूरे समुदाय की जिंदगी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, जब सच खुल जाएगा तो कितनी चीजें सुधरेंगी और कितनी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के तूफान में डूब चुकी है। बीच में सिकंदर का मामला ऐसे उभरता है मानो कोई विस्फोटक खबर, मस्जिद से जुड़ी अफवाहें, आवाज वाले वॉइस नोट्स जिनमें जान से मारने की धमकी सुनाई देती है, और पुलिस की तफ्तीश का डर। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोषारोपण और शक का जरिया बन जाती है। किसने क्या कहा था, किसने भरोसा तोड़ा, और किसकी चुप्पी खतरनाक साबित होगी। एक तरफ अफसोस और शर्मिंदगी, दूसरी तरफ गुस्से में की गई बातों का असर, परिवार और समाज की बेइज्जती का भय सबको परेशान कर देता है। ये कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, सच क्या है, और जब सच खुलेगा तो कितने रिश्ते बिखरेंगे। एक आश्चर्यजनक पल से कहानी शुरू होती है। दोस्ती और राजों की भीड़ में छुपा हुआ एक टूटता रिश्ता सामने आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने आए दोस्तों की हल्की फुल्की बातें भी अचानक गंभीरता में बदल जाती हैं। जब शादी, बीमारी और घर के भीतर के जुझारू हालात की सूचनाएं उभरती हैं। किसी ने चुपके से शादी कर ली, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसका सहारा है, और किसी की शांति गुस्से के